नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार जी, अभी जो आगजनी हुई है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अब आकस्मिक ऐसी घटनाएं होती हैं और परिवार का पूरा राशन सामान सब उसी में था। पशु जल गया, भैंस एक जली हुई है। और सरकार के तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग की, पशु विभाग की जो टीम है, वो दवाई कर रहे हैं। और अभी एसडीएम से भी बात हुई है, इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर से भी बात हुई कि इनको राशन वगैरह व्यवस्था हो जाए। यहाँ आने पर लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुर्ता और पैजामा झोरा में रख के जाते हैं, तो उसके लिए संबंधित जो विभाग है तो उसके लिए भी बात हुई है। जल्द ही इसका सर्वे हम करवाते हैं और उसके निर्माण के लिए कई विभागों से बात हुई है कि किसी भी विभाग से ये बन जाए। मकसद ये है कि बन जाए। यहाँ विद्युत का कनेक्शन नहीं है, तो अभी माननीय मंत्री जी के निजी सचिव से बात हुई, उनसे बात नहीं हो पाई, तो उनका फोन एससी को आया यहाँ आजमगढ़, तभी एससी से बात हुई है। तो अभी वो भेज रहे हैं अधिकारी, वो सर्वे करेंगे, क्या मामला है वो अपना। तो जो इनकी इस नई बस्ती की जो समस्या है, इसके लिए हम तो यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने हमको यहाँ तक लिया दिया। ले नहीं आए होते तो इतनी बातें अधिकारियों से नहीं हो पाती। और आप आए और वहाँ पे मैं भी देखा हूँ, वीडियो भी हमारे पास है, आप खुद बाइक चला के यहाँ तक आए हुए हैं। रोड की हालत बहुत खराब है, जबकि सरकार दावा करती है प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, यहाँ सड़कें ही नहीं है। नहीं, देखिए, सरकार दावा करती है जी, जनता का भी दोष है, सरकार का ही दोष नहीं है। ये लोग, हम जिस तरह आज हमको यहाँ ले आए हैं जी, इसी तरह अगर हमको पहले गर्मी में बता दिए होते तब तक हम मट्टी फेंकवा दिए होते, उसको जो है हम ठीक करा दिए होते। कम से कम ऊंचा हो गया तो एक राहत मिलती। फिर बरसात, उसको बाद बरसात के बाद उस पर हम पिच करवा देते। जहाँ तक सर आपका क्या मानना कि यहाँ के जो जिला पंचायत है, ग्राम प्रधान है, ये लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए, जनता जनार्दन है जी। जब जनता जान जाती है कि नालायक है तो पट से उलाट देती है। और आजकल तो आप मतलब हर गांव-गांव जा रहे हैं, इतने गांव आप भ्रमण कर चुके हैं, आपको क्या कमियां अभी गांव में दिख रही हैं जिस पे काम करना ही चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा जी। शिक्षा सवाल को जन्म देती है। जैसे इनका सवाल रास्ता नहीं है, इनका सवाल बिजली नहीं है, इनकी जो भी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को कहने का एक दिल में, मन में उत्साह होता है। जब शिक्षा आती है कि हमारी ये समस्या है, तो उसको प्लेटफार्म जो है जहां बताना चाहिए वहां पहुंचाते हैं। और शिक्षा का न होना एक सबसे बड़ा कारण है, और अपने अधिकार के प्रति जागरूक न होना। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का पावर दिया कि आपको, जिन लोगों ने 18 साल की उम्र के हो गए तो उनको मताधिकार का प्रयोग, तो उनको इस नाते वोट का अधिकार दिया गया है कि इसी वोट से आप रास्ता बनवा सकते हो, इसी वोट से आप बिजली लगवा सकते हो, इसी वोट से आप रोजगार पा सकते हो, इसी वोट से नौकरी पा सकते हो, इसी वोट से बेहतर शिक्षा पा सकते हो। लेकिन कुछ चालाक नेता, जो जनता बार बार बदल देती है, खट से पलट देती है, भाग तो काम जरूरत नहीं। तो ये जनता जो है बहुत चालाक जनता है। तो चालाक नेता क्या करते हैं, चुनाव आ जाता है तो इन्होंने जो समुद्र मंथन में निकला हुआ माल है दारू, उसी को पेटी का पेटी गांव पहुंचा देते हैं। अभी पी के भुला जाते हैं कि हमारी सड़कियां बनल के न बनी, तो वो खट से वही नशे में उठवा दे ही देते हैं नेतवा के। नेतवा जीत जाता है तो जानता है कि तो दारू पिया के ले ले भाई, हम तो क्या करें, हम जाइए। नहीं, आप जो अभी मतलब हर गांव जा रहे हैं, आप नहीं, आपके जो कार्यकर्ता है वो काफी एक्टिव है। आपने एक नया मुहिम जो चला दिया है कि जन जन का नेता बनकर आप सामने आ रहे हैं सर, ये बहुत सराहनीय कार्य है।
और जनता आपको पसंद भी कर रही है। लेकिन सर कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता आपसे कहना चाह रही है, जैसे देखिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, 3 चीज जरूरी होता है और तीनों पे काम अभी तक बहुत ही स्लो, मतलब बहुत धीरे हो रहा है सर। देखिए यहाँ आने के बाद जी 4 महीने से हम लोग इधर, जी हम लोग करीब 250 लोग हैं जी। हमारे पास, हमारी पार्टी के 250 नेता, जी राकेश कुंवर जी हैं, राजकुमार गुप्ता जी हैं, वकील चौरसिया जी हैं, जी हमारे ऐसे वो मीना गौड़ जी हैं, ऐसे हमारे करीब 250 होल टाइमर नेता हैं जी जो काम बुंदेलखंड में भी कर रहे हैं। झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई करते हैं। जी जी हमारे नेता एटा, इटावा, कन्नौज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा उधर भी करते हैं। हमारे आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर इधर भी करते हैं। 75 जिला में हम लोग लगाए हैं दाव। हम लोग जगा रहे हैं कि अपने अधिकार के प्रति जागो। अगर आपको सड़क बनवानी है तो मौखिक अब मत कहो, एक पेपर पर, सादे पेपर पर लिख के दो। एक बार जैसे भगवान को मंदिर में एक दिन में नहीं मिलते हैं, हम नहीं रोज चढ़ाते तो त्योहार के दिन जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं भगवान का, तो बार बार हम करते हैं ना, तो उसी तरह नेताओं के पीछे लगो, इतना फोन करो, इतनी दरखास्त दो कि वो भी आ जाए। देखिए जैसे हमारे यहाँ दरखास्त देते हैं तो हम भी लिखते हैं, तो हम लिखेंगे, कई विभागों को हम लिखते हैं कि कहीं से दाव लग जाए, गरीब का काम हो जाए कहीं से। अब सोचिए कि यहाँ का सांसद, जो काम यहाँ के सांसद को करना चाहिए, अभी आपके सामने लालगंज के सांसद को हमने, हमारे नेता वकील चौरसिया ने फोन किया, वो स्ट्रीट लाइट 30 स्ट्रीट लाइट देने के लिए, जो यहाँ बच्चों की शिक्षा पढ़ने के बाद मोमबत्ती की आई है, अब वहां के सांसद से हम स्ट्रीट लाइट ला करके यहाँ लगवाएंगे। अब सोचिए कितना दुर्भाग्य है, यहाँ का सांसद तो दाव लगा दिया है, वहीं दारू पिला के, मुर्गा खिला के इनका वोट ले लिया और 5 साल इनको मुर्गा बना के घुमाते हैं। सर आप आए हैं मैदान में और हमें उम्मीद है कि आपके पार्टी से कोई बड़ा नेता आप लड़ सकते हैं, आपके बेटे जो हैं वो लड़ सकते हैं, तो हो सकता है चुनाव पे यहाँ पे बदलाव हो तो काम होगा। लेकिन सर बड़े लेवल पे काम हो जा रहा है, जो छोटे लेवल पे हैं, क्या आपकी पार्टी छोटे लेवल पे चुनाव लड़ने तैयार कर रही है? देखिए हम लोग पहलवान तैयार करते हैं, लड़ने वाले, जिला पंचायत लड़े, क्षेत्र पंचायत लड़े, प्रधानी का चुनाव लड़े, ये लड़ेंगे तभी ना ये पहलवान बनेंगे। क्योंकि जो आपको देख करके इस मैदान में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके पक्षियों चलेंगे, वो जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे आपके कार्यकर्ता भी करेंगे। देखिए निश्चित ही बताइए कि बांस के जगह बबूर थोड़ो पैदा हुई। और हमारे बुढ़नपुर के आनंद तिवारी जो आपके प्रदेश महासचिव पूर्वांचल हैं, वो भी काफी एक्टिव हैं, रमेश चंद्र दुबे हैं, आपके यशवंत चौबे भी हैं, इसी ब्लॉक पढ़ते हैं वो, तो आपके नक्शे कदम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप क्या घोषणा करेंगे कि जो 26 चुनाव आने वाला है कि आपकी पार्टी से लड़ रहे हैं? देखिए अभी एक कहावत है कि खोखी आवे के सवेरे तो मुंह बावल न संजय के, ठीक ना? हाँ, हमारा मकसद है, हम लोग गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के नेता गुंडई करते हैं, गरीबों को डरवाते हैं, धमकाते हैं, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, इनको जो है मारते पीटते हैं, थाने पर मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। तो अभी तो हम यहाँ आकर के 40% जो विधायक घर में सोता था, आज वो विधायक अब गांव में जाके पूछ रहा है कि कहो भैया तुम्हारा बकरिया कैसे मरल। ये स्थिति पैदा किया हूँ 10 विधायक, यही नहीं पूर्वांचल में हम जब जाते हैं, अभी 3 दिन पहले मैं एटा में था, 20,000 की भीड़ थी। हमारा जब प्रोटोकॉल गया तो वहां के सारे लोग छपटियाने लगे, कहीं कुछ हम लोगों के खिलाफ न बोल दें। जो ये बैठे लोग हैं ना, देखिए हम भी विधायक हैं गाजीपुर जहूराबाद से, 25 लाख रुपया हर विधायक को मिलता है कि अपने क्षेत्र में हर साल गरीबों के इलाज के लिए 5,000 से लेके 5 लाख तक दे सकता है। लेकिन यहाँ इतने लोग, अब पूछो इनमें से किसी को मिला? कहाँ गया रुपया? 8 साल से योजना लागू है। विधायक को बहुत कम लोग देखे भी होंगे इधर के साथ विधायक को सही बात कर रहे हैं, कोई तो चलो नहीं देखे हैं तो हम पहुंचवा देंगे। सपा वाले भी कहते हैं कि देखिए, सपा वाले कहते हैं कि आजमगढ़ जो ये पड़ता है उनका गढ़ है और वो लोग यहाँ पे हमेशा हावी थे, हावी अच्छा चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, हम जहाँ बैठे हैं जी, आप बताओ यहाँ निषाद ज्यादा है कि यादव ज्यादा है? यहाँ निषाद ज्यादा है। कई घर यादव हैं? यादव बहुत होंगे, 5 से 6, 3 घर होंगे मैक्सिमम। अब बताओ, अब मतलब उनकी बात में दम है कि आपकी बात में दम है, या गांव की बात में दम है? जो सच्चाई है, देखो आपको बता दूं सच्चाई, यहाँ कुल
28 से 30,000 के बीच में कुल यादव का वोट है जी 16,000 से 18,000 के बीच में मुसलमान का वोट है जी यहाँ 50,000 निषाद का वोट है निषाद बिंद के वोट मल्ला माझी मजवार तुरात जी। लोहिया का 50,000 वोट यहाँ राजभर का है हाँ यहाँ वोट करीब समझिए कि 25,000 पटेल का वोट है यहाँ जी और 30,000 28,000 के बीच में प्रजापति का वोट है 25-26,000 वोट गोंड का है यहाँ जी 20 से 22,000 वोट विश्वकर्मा का है आप बताओ कहाँ यादव है यादव नहीं अभी ब्राह्मण राजपूत छोड़ देते हैं हम जी तो आप बताओ वोट कहाँ है उनके पोलिंग वोट में माइनस करते जाइए तो कुल मिला के वहीं आ जाते हैं जितना वोटवा है जी ये खाली देखिए ये सब घूम के पढ़ाते हैं पाठ जी गरीबों को ये सब घूम के पढ़ाते हैं पाठ जी 16 दूनी 8 ये देसी अंदाज आपका बढ़िया है हाँ। सर अभी पीडीए का निर्माण उन्होंने किया है यहाँ पे पीडीए भवन बना दिया है आजमगढ़ को वो लोग एकदम कब्जा करना चाह रहे हैं और आप घूम रहे हैं हम भी आवास बना लिए हैं जी हाँ आपका आवाज देखें सर जी अतरौलिया देख लिया ना जी क्या दूंगा जी आन के आटा यान के घी शंख बजावे बाबा जी अतरौलिया डाक बंगला उन्होंने ही बनवाया है जी हम उसमें रहते हैं जी तब उनको महसूस हो जाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है जो विधायक घर से निकलता नहीं था जी 10 विधायक की बात कर रहा हूँ जी जो विधायक घर से नहीं निकलता था आज वो सवेरे 8 बजे नहा धो के निकल रहा है और जाके उनके आगे आगे हमारी फौज है फिर पीछे पीछे फौज है फिर उसके पीछे फौज लगी है फौज हमारी एकदम हवा निकालने में लगी है अगर कहीं नीली बत्ती दिख जाती है तो लोगों को डर भी रहता है कहीं ओम प्रकाश राजभर नहीं घूम रहे हैं ये बातें सुनने में आ रही है हमने मीडिया में कई सारी वीडियो वायरल भी हुई हैं आपके ही कार्यकर्ता आनंद तिवारी ने ये बातें बोली जो कि मीडिया पे है चल रही सही है कह रहे हैं देखिए जब हम 203 पर उतरते हैं जी तो आगे स्कॉट वाली गाड़ी होती है जो पुलिस की तो हाँ। स्वाभाविक वो अपना सायरन बजाते हैं जी तो पूरा आजमगढ़ कनकना उठता है जी अब वहां से हमको 30 किलोमीटर लगभग आते हैं अतरौलिया जी अतरौलिया से हम अगर मीटिंग करना है हमको गाजीपुर जी तो हम 50 किलोमीटर आजमगढ़ में सफर करते हैं हमको अगर मीटिंग करनी है बस्ती हमको बहराइच गोंडा हम लखनऊ मीटिंग करते हैं तब भी रात को खाना खाते हैं अतरौलिया जी हम मीटिंग करते हैं पटना तो रात को खाना खाते हैं अतरौलिया तो इस नाते खाते हैं खाना कि कम से कम सुबह 100-200 रोगी देख लेते हैं जी जो यहाँ रोगी हैं किसी को थाने की समस्या है किसी को तहसील की समस्या है किसी को रास्ते की समस्या है किसी का बिल ज्यादा आ गया है तो उसको कम कराते हैं एक बेचारा आया मेरे यहाँ बहुत गरीब था लगा रोने जी उसका बिल था 86,000 बताइए और बल्ब जलाता एगो पंखा है एक गो घर है हाँ और हमारे यहाँ आया लगा रोने गा रहे हमको रो ना भैया बैठो पानी पियो तो ठंडा जाओ पूछे तो अपना दिया हमने फोन किया पहले एसडीओ को जी कहा साहब भेज दीजिए अभी हम दिखवा लेते हैं भेज दिए उसको हमने व्हाट्सअप किया हमके अभी 1 घंटे में बताओ उसका फिर बिल आया 22,000 जी 86,000 से घट के कहाँ आ गया 22,000 बहुत तो हमने पूछा कि बाबूजी ये 22,000 जमा कर देंगे जी तो कर रहे हैं कि बाबू नहीं 10-12 हजार होता तो हम कर सकते हैं फिर मैंने फोन किया एससी को अभी जिसकी बात की हाँ ने कहा ये स्थिति है उसका बिल जो है 10,000 के आसपास कराइए किस जैसे भी हो उसके घर की हालत ये फोटो भेज रहा हूँ ये घर है बिल कैसे आ गया जी उसका 8,000 रुपया बिल आया वाह तो ये है अब जमीनी बताइए। काम ये है आज तक होता नहीं था हम इसी नाते वहाँ रोगी देखते हैं हम जब बैठते हैं ना जी तो एज ए डॉक्टर जी जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना हाँ तो हम एज ए डॉक्टर ये जो अपनी समस्या लेके बता रहे हैं जी इनको हम अपना पेशेंट समझते हैं रोगी जी हम डॉक्टर कैसे से इनका इलाज करते हैं ये टैबलेट से ठीक हो तो टैबलेट देते हैं जी कैप्सूल से ठीक होंगे तो कैप्सूल देते हैं जी उससे नहीं ठीक होते तो इंजेक्शन लगाते हैं जी इंजेक्शन से भी नहीं ठीक होते हैं तो पानी चढ़ाते हैं इतना तक हम करते हैं जी इलाज करते हैं इलाज तो बढ़िया हम करते हैं और देखिए अभी आप रास्ते की बात हो गई ये कप्तानगंज अरवला मार्ग जो है और सिकंदरपुर वाला मार्ग ये काफी बहुत जर्जर है बहुत सही आपने पूछा है जी अब हम आपको ले चलते हैं उस दुनिया में और एक अमर उजाला का कटिंग मेरे पास है अरे मैं उन्होंने- पढ़ा हूँ आप जी उसको मत बताइए उसको हम सब पढ़ते रहते हैं यहाँ जी जी नेता वो कौन जो विरोधी पार्टी का समाचार न पढ़े ठीक है हम लोग जो है काफी इससे ना क्या कि एक रूमर्स फैल रहा है आपके खिलाफ देखिए विरोधी का काम विरोध करना है हमारा काम काम करना है जी ठीक है
नहीं, ये तो काम दिख रहा है। आप यहाँ आज तक कोई नेता नहीं आया था इस गांव में, और आप आए हैं, बाइक चला के आए हैं, इतना संघर्ष के साथ यहाँ आए हैं आज, और इतना काम भी लोगों की, ये तो जाहिर सी बात दिख रहा है सबको कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें लोग फैला रहे हैं उनका भी तो मुंह बंद करना चाहिए आपको। ये देखो, कप्तानगंज अहरौला मार्ग जी, जिसकी दूरी है 21 किलोमीटर जी, और इसकी लागत बन करके यहाँ से सब कंप्लीट करा करके चला गया 56 करोड़ या 57 करोड़ रुपया इसका है। जी, एक है सिकंदरपुर 5 किलोमीटर, जी, उसका है जो है सिकंदरपुर वाले के कुल लागत इसका भी 5 करोड़ 69 लाख। जी, जी, और ये देखो बिल किसका है, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नियोजन वर्ग 96 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ। जी, ठीक है, हाँ। इसी से वो पगलाए हैं कि सड़कियां तो राजभर बनवाने जा रहे हैं और ओटवा हम कैसे लेने जाएंगे। राजनीति की भेंटे अब तक चल रहा था, इसी पे राजनीति हो रही थी। अगर आप काम करवा दिए तो फिर पूरा राजनीति खत्म कर अब देंगे। उन्हीं का वीडियो जो बोल रहे हैं, जी, हम उन्हीं का वीडियो आपको सुना देते हैं। हम उनका जो है वीडियो सुना देते हैं। हाँ, उन्होंने जो कहा था जी, उसी कप्तानगंज अहरौला मार्ग पर जी, उन्हीं का बयान है, हमारा बयान नहीं है। जी, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास देखना हो जी, तो वो बताते हैं अपना विकास जो है दिखाते हैं, बड़ा अच्छा वो बोले हैं। वो अपना विकास बताते हैं। क्या कारण है वो सड़क नहीं है। मैं अभी 13 तारीख को शाहपुर की बाजार में विधायक निधि के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण कर रहा था। मैंने जनता के सामने कहा कि समाजवादी मॉडल देखना हो तो बूढ़नपुर से फुलवरिया होते दीदारगंज मार्ग और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल देखना हो तो कप्तानगंज अहरौला मार्ग देख लो। इसी से पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये विधायक का बयान है जो जिनको जनता ने वोट दिया है। जी, ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए जी, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। जबकि विधायक तो वो हैं, विधायक तो हैं, जी, उनका नैतिक कर्तव्य उस सड़क को बनवाना। जी, और ये सब सिर्फ अब श्रेय लेने के लिए जी, कि सड़कियां तो बनने जा रही है, काम बरसात के बाद काम लगने जा रहा है, जी, अब हमारा क्या होगा। जैसे शोले फिल्म में जी, गब्बर सिंह ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। तो उसी तरह ये सब परेशान है कि अब जी, कि वो डायलॉग तो सटीक बैठने जा रहा है, तो अब क्या करें। तो कम से कम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि तो हमारा प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो प्रचार कर रहे हैं। जनता जब उद्घाटन करना होगा तो ओम प्रकाश राजभर खड़ा रहेगा, जी, प्रमुख सचिव अजय चौहान खड़ा रहेगा, जी, मिनिस्टर हमारा ये ब्रिजेश सिंह खड़ा रहेंगे, जी, तब का होगा। जी। तब अगर तो रोड बन गया तो यहाँ का जो चुनावी मुद्दा है तो खत्म ही हो जाएगा फिर तो। देखो आपके सामने है ना, आप यहाँ बैठे, हम लोग बैठे, जी, आप बताओ इतना कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा विधायक है, इनकी एक एक समस्या का एक एक अधिकारियों से कह करके उस काम को सकुशल कराने के लिए सबको हमने कहा है। अब इससे इतना पीछे लगेंगे जी, कि जब हम चुनाव प्रचार में यहाँ आएंगे, जी, सड़क बनवा करके यहाँ बाटी चोखा लगवाएंगे। जी, और हम भी साथ रहेंगे सर। हम पहले बोले कि इस बार आप बाइक चला के आए, उस बार अपने कार से निश्चित। आएंगे। ठीक सर, तो हमारा उद्देश्य अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम दिया। चलो भाई।